तो गाइस ये देखिए डिलीवरी वैन आ गई है और यहाँ पर प्रोडक्ट आया है कुछ, तो अभी लेते हैं। ये गए हैं लेने के लिए। तो गाइस ये हमारा अभी आ चुका है अमेज़न से पार्सल। तो क्या मंगाया है आपने इसमें? ऊपर तो चींटियां चल रही है, जैसे चींटी आई हो अंदर। चींटियां चल रही है? कहाँ से उठा कर लाया है ये अमेज़न वाला? क्या पता कहाँ से लाया है। अरे वो एक साथ कुछ सब सामान रखा रहता है ना, तो लोडिंग गाड़ी में। आजकल अमेज़न ने प्लास्टिक वाली टेप बंद कर दी है, कागज वाली टेप है। पहले आप करते थे ना उस पर सेलिंग, ये फ्लिपकार्ट अमेज़न पे मैं करता था पहले। हाँ पेटीएम की तो टेप भी पड़ी है। हाँ, अभी देखो सबूत है अभी तक ये पेटीएम की। टेप पड़ी है। हाँ, जिसमें आप क्या क्या करते थे? लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, हाँ लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गए, और वो हार्ड डिस्क हो गए, माउस हो गए, कीबोर्ड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम थे ना, वो सारे करता था। बैंगलोर से करता था, यहाँ से नहीं करता। आप बैंगलोर में थे ना तब। गेस करो क्या मंगाया होगा। अब पता नहीं क्या मंगाया है, कुछ है सरप्राइज। आपके सरप्राइज तो खत्म ही नहीं होते। बताओ क्या मंगाया है इस पर? ये मंगाई है मैंने तुम्हारे लिए वेट मशीन। खोल के दिखाते हैं। काफी टाइम से, दिनों से नहीं, काफी टाइम से। हाँ, मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी इनसे ये मंगाने की, तो इन्होंने ये ऑर्डर कर दी। ये देखिए गाइस हमारी वेट मशीन आ गई है। 2 सेल भी आए हैं साथ में। डिजिटल डिस्प्ले वाली मंगाई ना। ये है, वाह अच्छी है ना। कहाँ से है ये? इधर से है, सही दिखाते हैं। ये इस टाइप की है। ये क्या है? हाँ डिज़ाइन है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ इस, हाँ बट ये इस टाइप का डिज़ाइन है। अच्छा है, आपने मुझे बताया भी नहीं, बिल्कुल अपने आप ही पसंद कर लिया। हाँ तो हर बात तुम्हें बताना जरूरी है? सच में ये, हाँ सही। हमेशा ना ये कुछ भी मंगाते हैं ना मेरी पसंद से ही मंगाते हैं, बट क्या बात है आपकी पसंद भी अच्छी है, नॉट बैड। चलो अब इसको चालू करके देखते हैं। चलो। तो गाइस फ्लिपकार्ट से तो हमारे यहाँ पर बंद है डिलीवरी, इसलिए अमेज़न से ही हमने कर दिया। तो ये अमेज़न पर ही हमें पसंद आई थी, फ्लिपकार्ट पर ये पसंद भी नहीं आई थी। ये मतलब पहले फ्लिपकार्ट पर देख रहे थे तो मुझे उस टाइम का ही पता था, तो इनको वहाँ से समझ भी नहीं आ रहा था, फिर डिलीवर भी नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा इन्होंने शायद कैंसिल कर दिया, बट इन्होंने अमेज़न से ऑर्डर कर दी थी। तभी आप मुझे 1-2 दिन पहले से बोल रहे थे तुम्हारे लिए कुछ आने वाला है। चलो बैटरी लगा देते हैं। लगा दीजिए आराम से। चालू हो गया। ये देखिए, चलो आप अपना वजन दिखाओ मुझे कितना है। मैं मेरा देखूं? पहले चालू तो होगा। अभी नहीं हो गया ना। हाँ। मैं क्या उल्टे में बैठी हूँ और ये क्या? टेम्परेचर ये ऐसे सीधा है। हाँ ऐसे ये से। टेम्परेचर भी दिखाता है। कहाँ दिखा रहा है टेम्परेचर? दिखाता ना, बट ये टेम्परेचर। चलो नीचे बटन दिया हुआ है, नीचे 28 से। डिग्री रूम टेम्परेचर है। अच्छा 1 मिनट, वो एसी से चेक करना ये सही बता रहा है कि उसमें कितना बता रहा है, फिर पता चलेगा ये गलत है या सही है। इसमें सही बता रहा है। हाँ एसी में भी 28 बता रहा है, इसमें भी 28, इसमें भी 28, इसका मतलब ये मशीन सही है। चलो अब मैं चेक करूँ। ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाती है, तो नीचे एक बटन है उसको दबाना पड़ता है। चलो आप मेरे को शूट तो करो ना। इधर से, इधर खड़ी हूँ मैं। तो गाइस मैं अपना वेट अब करना फिर से। ये दिक्कत है इसमें, ऊपर ही स्विच आना चाहिए था। तो गाइस मैं यहाँ पर खड़ी हो रही हूँ अपना वेट देखने के लिए। कितना है? 52.25, 52 किलो 250 ग्राम। 52? मुझे तो लग रहा था कि, मैंने कहा ना 50 से ऊपर होगा, तुमने कहा 50 के अंदर होगा। मुझे लग रहा था कि मेरा तो 49 to 50 ही होगा मुश्किल से। मैं 52 की 50 के अंदर अंदर बताया था। जब अपनी शादी हुई थी ना उस टाइम मेरा था 46 के समथिंग, वो वहाँ मेले में वो
वेट करवाया था उसका, फिर हॉस्पिटल में एक बार करवाया था आपकी 49 आया था उसमें। जब 49 हुआ था तो 49 से 52, मतलब मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ, ऐसा ओवर वेट नहीं है और कम भी नहीं है ना। 3 किलो बढ़ गया, मतलब ऐसे ज्यादा नहीं है ना। आपका देखती हूँ बहुत अपना, अगर आज आपका ज्यादा आया ना तो आपका खाना पीना बंद। कितना आया है? 83.75। 83? 83 लड़कों के ज्यादा ही होता है, लड़के हेवी होते हैं। पर 83 तो बहुत है आपका। अरे 83 नॉर्मल होता है लड़कों के हिसाब से। लास्ट टाइम करवाया तो उस टाइम 78 के आसपास आया था। हाँ तो 82 आया था। वो भी बहुत अच्छा। पर 80 अब आपका 80 से कम करना पड़ेगा मुझे, तो इनका 83 ज्यादा लग रहा है। मतलब मेरे को 3.5 किलो कम करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, उसमें क्या है, इसीलिए तो मंगाई है। उस टाइम 1-2 साल पहले करवाया था जब आपका 70+ आया था, है ना। ऐसे क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयली स्वीट्स ये सब खाने से क्या होता है, वेट गेन तो हो ही जाता है और फिर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी घी से रोटियां एकदम बंद। घी बंद नहीं तो ये कोई ये सजा नहीं है, ये हेल्थ के लिए सोचना चाहिए। घी की रोटियां बिल्कुल बंद। तो अब आप पछता रहे होगे कि मैंने ये क्यों मंगा ली, अब मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ जाएगी। क्यों नहीं मंगाऊंगा मैं, वापस भेज दूंगा। नहीं, पर अच्छा है ना, वजन का पता चलता रहेगा, है ना। सिलेंडर चेक करके आते, सिलेंडर का वजन। चलो सिलेंडर अपने पास तो खाली रखा है ना। लिखा हुआ था। नहीं तो खाली भरा हुए की बात अलग होती है ना। आज देखो कितना बताती है सिलेंडर पे, सही आता है नहीं। 750 ग्राम का वेरिएशन क्यों आता है? हाँ कितना है? 15 किलो 600 ग्राम सही है, बराबर। ये 15 सही बता रही है, मतलब ये 15.6 लिखा हुआ है, एकदम परफेक्ट है। तो ये चेक इसलिए कर रहे हैं, वैसे तो मशीन सही बताती, मतलब एक रहता है ना, कंफर्म हो जाता है कि हाँ मशीन सही है, वेट का उल्टा सीधा नहीं बता रही। जब तुम यहाँ पे आई थी तब तो तुम्हारी हड्डियाँ दिखने लग गई थी। चलो बातों बातों में ग्रीन टी भी ठंडी हो गई। हाँ चलो पहले ये पी लेते हैं फिर मिलते हैं। तो अब क्या सोचा है आपने? मेरा हाइट के हिसाब से ज्यादा है, थोड़ा कम करना पड़ेगा। आपकी 5'9" है हाइट, है ना। 5'9" के हिसाब से मुझे तकरीबन 8 से 10 किलो कम करना पड़ेगा। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ मशीन मंगाकर? अभी तो बाद में पता चलेगा अच्छा हुआ बुरा हुआ। अभी वेट पता चल गया तो कम से कम कंट्रोल कर सकते हैं ना। अच्छा ही हुआ ना, तो बुरा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बाद में पता चलेगा, अच्छा ही हुआ ना, वेट पता चल गया। हाँ उस टाइम जब मैं एडमिट हुआ था तब तो मुझे लगता है 70 के आसपास आ गया था। बहुत कम हो गया था उस टाइम। 70 हो गया था, वहाँ पे करवा था 71 आया था उस टाइम। हाँ वो उस टाइम करवाया था जब आप सही हो चुकी, तो उसके बाद गए थे करवाने के लिए। उसके बाद कितना आया था? 72 था। तो बहुत बढ़ गया, कम करना पड़ेगा। गाइज मेरा एकदम सही आया है, इसीलिए मैंने अपने आप को मेंटेन करके रखती हूँ कि ना ज़्यादा हो ना कम हो, एकदम सही आया है। और एक्स्ट्रा बीच का ही आया है, और इससे ज़्यादा भी आ जाता ना तो भी मेरे हिसाब से सही था। तो मुझसे बोल रहे हैं तुम्हारा तो सही आया है। मैं इसीलिए मैं अपना ध्यान रखती हूँ, पता है। मैं कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा ऐसे हैवी कुछ हो जाता है ना, तो फिर मैं उसको कैसे कंट्रोल करना है वो मुझे करना आता है। अब आप आज से आपकी बारी, क्योंकि गाइज हेल्थ इज वेल्थ। जब अपन सही रहेंगे तो मतलब जब शरीर अच्छा रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है, सही है ना। आप अनहेल्दी वगैरह ये सब इनका बंद करो। ऑयली चीजें बहुत खा जाते हैं, तो मैं ना इनको ऑयली चीजें खाता हूं। हाँ तो अभी वो पता नहीं क्या क्या वो स्नैक्स वगैरह ऑर्डर किए थे ग्रोसरी में, न जाने क्या क्या, मेथी वाली मठरी, नमकीन शक्कर भरे भाकड़ बड़ी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने ऑर्डर किया है। मैं इनको इतना मना करती हूँ ये सब मत खाया कर उल्टा सीधा। मैंने तो वो 1-2 बाइट लिए, मुझे तो वो पसंद नहीं आई बड़ी बड़ी, तो मैंने तो वो खाए नहीं। अब ये खुद ही खा रहे हैं, अब वो कितनी अनहेल्दी है। तो भी मेहता की वाइफ बन जाओ। मेहता की वाइफ की बात नहीं है, मैं इनको बोलती हूँ कि आप ना इन चीजों में पैसा फेंकते हो, इससे अच्छा है कि कुछ हेल्दी खाओ। हेल्दी खाते हैं ना, फ्रूट्स खाते हैं ना अपन। अब वो तो खाते हैं बट ये चीजें मत खाया करो। अब ध्यान रखोगे, ठीक है? हाँ ठीक है। अब अच्छा हुआ हमारे यहाँ पे ये आ गई। अब आज किया, यहाँ से 10 दिन के बाद चेक करेंगे कि 10 दिन में कितना, 15 दिन में 10 दिन में ही चेक करूंगी कि 10 दिन में आपका कितना अंतर बढ़ा है।
ठीक। 15 दिन ज़्यादा हो जाएंगे। 10 दिन में मैंने इनका सुबह से लेके रात तक का रूटीन कि ये क्या क्या उसमें खाते हैं, तो उनमें से जो ऐसा है कि जिन चीज़ों से वेट बढ़ता है, जो अनहेल्दी हैं, वो कट कर दूंगी। बिल्कुल हेल्दी चीज़ें खाओ, ठीक है। अभी दिवाली पे तो फिर दिवाली में अभी मिठाइयाँ खानी है। नहीं, दिवाली में अभी पूरा टाइम है, अभी 20 दिन है, तो जब तक दिवाली पे कर लेंगे, पर उससे पहले तो थोड़ा बहुत कंट्रोल करना ना, ठीक है। दिवाली पे कोई मिठाई नहीं, चलो सब बंद। अपनी शादी एक इंटर रिलीजन मैरिज है ना, तो आपकी लाइफ में कुछ अंतर आया? जैसे अब मुस्लिम के साथ रहना, मतलब ऐसे घर में आप रहते हो, तो मतलब पहले तो एक घर में रहना अलग बात होती है ना, कुछ चेंजेस लगा, कुछ अलग बात लगी, ये मुझे बताओ। चेंजेस तो होते हैं, मैं ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा कि बोल दूँ कि कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, सब अच्छा ही अच्छा होता है। बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, सर के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, ये हर किसी की आता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम मैरिज में आते हैं, जब शादी के बाद हर किसी की लाइफ में मैं होता है हिंदू ऐसा। मुस्लिम मैरिज की ही पूछ रही हूँ, मतलब ऐसे एक मुस्लिम तरीके से रहना, कल्चर को फॉलो करने, ये सब आप इतने डीपली अपने पास से देख रहे हैं, तो कैसा कुछ अलग लगा? अलग क्या, तुम्हारे मुस्लिम्स में नमाज पढ़ लेते हैं बस, और हमारे में पूजा होती है, जो तुम अपना करती रहती हो मैं अपना करता हूँ। तो इसमें हाँ, बट ये है तुम मेरी लाइफ में आई ना, उसकी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की, वो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई हो। एक फोटोग्राफर हाँ, और फोटोग्राफर साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है, तुम फोटो चलो, तो साथ में एक फोटोग्राफर भी मिल गई आपको। बनाया है तुमने, मिली नहीं है मुझे, तुमने मुझे फोटोग्राफर बनाया है। तो ये तो अच्छी बात है ना, प्लस पॉइंट आपकी जैसे तो गाइस चलो अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।